तो 9 क्लास आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होने वाला है फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 में ग्रेविटेशन में। तो इसमें हम लोग आज कई चीज़ें सीखेंगे। आज हम लोग इक्वेशंस सीखेंगे जो मोशन की होती हैं लेकिन अलोंग ग्रेविटी होती हैं, और साथ में आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चंस को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जैसे ये क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या आज ये सीखेंगे, और साथ में और क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सारे क्वेश्चन हम लोग लगाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन, क्लास 9 फिजिक्स। तो 9 क्लास आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कुछ मेन क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, जिसमें स्टोन इज अ फॉल फ्रॉम द बिल्डिंग एंड द रीच द ग्राउंड इज 2.5 सेकेंड, यानी किसी बिल्डिंग से एक स्टोन को नीचे गिराया जाता है और 2.5 सेकेंड में ज़मीन पे पहुंच जाता है। तो उसमें बताना ये है कि आखिर इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगेन टू फॉल। या नीचे से अगर किसी चीज को फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, वो कितनी हाइट तक ऊपर पहुंचेगा। तो ये क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को सीखने से लगाने से पहले कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, आखिर कैसे इन क्वेश्चंस को लगाया जा सकता है। तो उन क्वेश्चंस का जो बेस है वो यहाँ पे है, इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चंस में जो चीज़ें फाइंड करने को दी जाएंगी वो इसी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन कब अप्लाई की जाती हैं? ये इक्वेशंस तब अप्लाई की जाती हैं जब कोई भी मोशन ग्रेविटी के अलोंग होता है, मीन्स अपवर्ड या डाउनवर्ड। मीन्स कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर फेंकी जाती है या फिर ऊपर से नीचे गिरती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट अगर आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, या फिर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी के अलॉन्ग वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर जो मोशन जो होते हैं उसमें हम लोग फाइंड करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, आखिर कितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को नीचे आने में, या फिर हाइट कितनी कवर वो करेगा ऑब्जेक्ट। इन सबको चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए ये 3 जो इक्वेशंस होती हैं ये याद की जाती हैं, और इन्हीं के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में कैसे याद करेंगे और कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है सब सीखेंगे। तो इसमें इक्वेशंस ऑफ द मोशन फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे फेंका जा रहा है तो वहाँ पे एक हाइट होगी जिस हाइट से उसको नीचे गिराया जा रहा है, और साथ में उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, और कुछ टाइम के बाद उसमें फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। मीन्स उसमें एक एक्सलेशन होगा जो यहाँ पे स्मॉल जी होगा, क्योंकि ग्रेविटी का लॉन्ग वर्क हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें ग्रेविटेशनल एक्सलेशन अप्लाई होगा, मीन्स स्मॉल जी आएगा। और साथ में कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद उसकी स्पीड बढ़ के चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी वी। वी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगी, एच यहाँ पे हाइट होगा, और यहाँ पे जी जो होगा एक्सेलरेशन होगा, और टाइम टी होगा। तो यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे सामने है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, याद रखिएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो बिल्कुल आपको ये मैच लग रहा होगा, कि आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो पहले कहीं पढ़ चुके हैं। बिल्कुल बात सही है, ये फर्स्ट चैप्टर में आपने क्वेश्चंस पढ़ी थी जहाँ पे इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया गया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, और इनको रिप्रेजेंट किया गया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, और थर्ड को रिप्रेजेंट किया गया था v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as से। तो इसमें उसमें क्या फ़र्क है? उसमें इसमें इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो ग्रेविटी के लॉन्ग हो रहा है, और वो जो मोशन हो रहा था आपका स्ट्रेट वे में हो रहा था। यहाँ पे ग्रेविटी के लॉन्ग हो रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, हम इस जी लेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट वे में मोशन नहीं हो रहा है, इसमें हाइट वाइज हो रहा है, तो इसलिए हाइट आ जाएगी डिस्टेंस की जगह पे। तो बस आपको करना क्या है, ए की जगह पे जी अप्लाई करना है, एस की जगह पे एच अप्लाई करना है, बाकी यू वी सेम वैसे ही है, विद इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो कुछ और मेन बातें जो आपको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी आएगी
ज़ीरो आएगी। और कोई ऑब्जेक्ट अगर बाद में रुक जाता है मोशन में तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे छोड़ा जा रहा है तो जी उसमें जो लगेगा वो इंक्रीज होता रहेगा उसकी वेलोसिटी, इसलिए जी जो होगा 9.8 पॉजिटिव होगा। और साथ में अगर अपवर्ड या नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाएगा तो वहाँ पे जी उसका रिटार्डेशन की तरह अप्लाई होगा, मीन्स वहाँ पे नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाएगा। डाउनवर्ड में जी पॉजिटिव, अपवर्ड में नेगेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, इसको नोट कर लीजिए, ये यूज होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया जिसमें गिवन है स्टोन इज फॉल फ्रॉम द बिल्डिंग एंड द रीच द ग्राउंड इज 2.5 सेकेंड इज अ लेटर हाउ हाई इज द बिल्डिंग। तो यानी किसी बिल्डिंग से जिसकी हाइट में सपोज कर ली h, यहाँ से इसको नीचे ड्रॉप किया जा रहा है। बताना ये है कि अगर 2.5 सेकेंड में ज़मीन पे बहुत ज़्यादा है तो आखिर बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, वो यहाँ पे रुकी हुई है। जब रुकी हुई है तो इसका मतलब ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो होगी। टाइम कितना है, 2.5 सेकेंड है, आप इसको नोट कर लीजिए। बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में आ गया है क्योंकि ग्राउंड से टकरा चुका है, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे जो हाइट मानी है वो मैंने हाइट मानी यहाँ पे कितनी, h मीटर मानी है बिल्डिंग की। अब मुझे निकालना क्या है, h निकालना है। तो अब हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, दो इक्वेशंस होती हैं जिसमें h आता है। एक इक्वेशन हमारी सेकंड है, एक इक्वेशन थर्ड है। अगर आपको टाइम दे रखा है तो आपको सेकंड इक्वेशन अप्लाई करनी है, अगर आपको टाइम नहीं दे रखा है और h निकालना है तो आप थर्ड अप्लाई करेंगे। तो बताइए यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो बिल्कुल सही है, टाइम यहाँ पे दे रखा है, कितना है, 2.5। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और सेकंड इक्वेशन इज h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u इज 0 दे रखा है यहाँ पे, t इज 2.5, 1/2 और g यहाँ पे हमारा यूज किया जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोशन ऊपर से नीचे हो रहा है डाउन में, यानी g जो होगा पॉजिटिव होगा। t यहाँ पे दे रखा है 2.5, यानी हम लोग यहाँ पे 2.5 स्क्वायर टेक कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कैलकुलेट और फिर आ जाएगा आंसर। तो 0 आ गया, बाकी ये इससे डिविजिबल है तो डिवाइड कर लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4.9। तो 4.9 इंटू 6.25, इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे इसकी जो वैल्यू हमारी आ जाएगी अप्रॉक्स पे 30.6 मीटर। तो इस तरह से इसकी हाइट फाइंड हो चुकी है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी आएगी, 30.6 आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली, इस बार नीचे से ऊपर उसको फेंका जा रहा है अपवर्ड विद स्पीड ऑफ द 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है। हाउ हाई विल इट गो बिफोर टू फॉल। तो यानी नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है, बॉल ऊपर जा रही है, जिसमें बॉल की स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है, तो उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब ऊपर जा रहा है तो जी जो लगेगा नीचे को लगेगा कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ये निगेटिव का, क्योंकि डाउनवर्ड में लगेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। अब हाउ हाई विल इट गो टू बिफोर इट बिगिन टू फॉल। तो वापस आने में मीन्स ये कह सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि बॉल फेंके वो जाती रहे ऊपर, ऐसा तो होगा नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा बॉल हमारी क्या करेगी, ऊपर रुक के यू टर्न लेके नीचे आ जाएगी। जो ऊपर से यू टर्न लेगी उस टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी 0 हो जाएगी। याद रखिएगा, मैक्सिमम हाइट पे v जो होता है 0 होता है, उसके बाद वो वापस मुड़ के नीचे बॉल आ जाती है। तो मैक्सिमम हाइट पे v हमेशा क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यानी हमारे पास u दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, मुझे v दे रखा है 0, कि मैक्सिमम हाइट पे v कैसा होगा, 0 होगा एट मैक्सिमम हाइट। इसके बाद g जो होगा वो निगेटिव होगा क्योंकि रिटार्डेशन होगा, बॉल ऊपर जा रही है अपवर्ड में। अब मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना हाइट। अब ये बताइए कि टाइम यहाँ दे रखा है कि नहीं दे रखा है। बिल्कुल सही, टाइम यहाँ दिया नहीं है। इसका ये है कि मुझे यहाँ पे लगानी होगी
थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन में क्या चीज़ आती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो वी हमारे पास कितना है, 0 है, u कितना है 20 स्क्वायर प्लस g कितना है नेगेटिव 9.8 और h मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, नेगेटिव पॉजिटिव है 400, इधर आके हो जाएगी नेगेटिव और बाकी यहाँ पे इसकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा कैलकुलेट करने में। अब नेगेटिव नेगेटिव कट h इज इक्वल टू 200/2 इंटू 9.8। तो इसको मैंने डिवाइड कर लिया, कितना आ गया 100 आ गया, बचा कितना 100/9.8। पॉइंट हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं और आगे कर लेते हैं इसको कैलकुलेट, देखते हैं आंसर क्या आएगा इसका। तो इसको डिवाइड करने पे हमें रिजल्ट मिलेगा 20.4 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट को अगर 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका जाएगा तो इसका मतलब ये है कि 20.4 मीटर हाइट पे जाके वापस आ जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन वो क्लियर हो गया। तो लिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। काफ़ी कुछ इसमें पूछा जा रहा है, ए बी पार्ट में है। ए क्रिकेट बॉल इज अ ड्रॉप फ्रॉम दी हाइट ऑफ द 20 मीटर, यानी 20 मीटर हाइट से किसी बॉल को नीचे ड्रॉप किया जा रहा है। फाइंड करना है यहाँ पे स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट द ग्राउंड, यानी कि बॉल यहाँ पे जस्ट टकराने टाइम कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, मीन्स वो फाइनल वेलोसिटी मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। और साथ में कैलकुलेटर टाइम इज टेकन टू फॉल, नीचे से ऊपर से नीचे आने में उसको टाइम भी कितना लगेगा। तो पहला वर्क यहाँ पे ये है कि मुझे v फाइंड करना है, मीन्स मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब क्या क्या दे रखा है, सबसे पहली बार यहाँ पे जो बॉल है वो ऊपर रुकी हुई है, रेस्ट में है। जब रेस्ट में बॉल होती है तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। और हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे 20 मीटर दे रखी है। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइनल वेलोसिटी पहले निकालनी है। तो h दे रखा है, u दे रखा है, v निकालना है। अब ये बताइए यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो h तो निकालना है, सेकेंड या थर्ड इक्वेशन लगेगी, लेकिन सेकंड लगानी है या थर्ड लगानी है डिसाइड कैसे करते हैं, टाइम पे करते हैं। तो टाइम यहाँ पे नहीं दे रखा है, जब टाइम नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ लगाएंगे थर्ड इक्वेशन। तो बाई थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। वी कितना है निकालना है, u कितना है 0 है, 2 g कितना है 9.8 और h कितना दे रखा है इज 20। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 इंटू 9.8। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली g की वैल्यू हमें बुक में दे रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई स्पेशल क्वेश्चन होता है जिसमें वैल्यू पहले से गिवन होती है, जिसमें वैल्यू गिवन नहीं होती उसमें लेते हैं 9.8। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ गिवन मिलती है वैल्यू तो आप वही यूज़ करेंगे। तो हमें तो 10 गिवन है, तो यहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करेंगे, स्पेशली 10 वैल्यू यूज़ करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा ईजी। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ चुकी है 400। अब मुझे निकालना है v, तो इसके लिए मैं क्या टेक करूँगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ द 400 इज 20। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बॉल यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से टकराएगी। तो पहला तो आंसर आ चुका है, मुझे निकालना है टाइम। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होती है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जिसमें टाइम फाइंड आउट किया जा सकता है काफ़ी इजी। v दे रखा है 20, u दे रखा है 0, g होता है 10 यहाँ पे गिवन है और टाइम निकालना है यहाँ पे। तो बहुत इजी मेथड से टाइम यहाँ पे फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे 20 के अपॉन में 10 आ गया, तो t आ गया यहाँ पे सिर्फ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये मोशन हो जाएगा, बॉल नीचे आ जाएगी। तो हम लोग टाइम भी फाइंड कर लिया है इन फार्मूलों से। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूले होते हैं जनरल यूज़ के लिए भी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ऐसे क्वेश्चन लगाते रहिए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा।